आप लोग आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो हम बात करने वाले हैं एम्स बीएससी नर्सिंग 2026 का सेकंड राउंड का रिजल्ट बच्चों कल शाम 5 बजे से लेके 8 बजे के बाद ऑफिशियल वेबसाइट eamsexam.ac.in पे जारी होने की संभावना है। तो चलिए आज इस वीडियो में बात करेंगे कैसे आप रिजल्ट चेकआउट कर सकते हो, उसके साथ ही साथ क्या कट ऑफ रेंज होने वाली है। काफी स्टूडेंट जो पैनिक हो रहे हैं कि भैया हमें सीट मिलेगी या नहीं मिलेगा, ओके मेरा ये रैंक है, मुझे सीट मिलने की संभावना है या नहीं है। तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक, एंड जो बच्चा कमेंट्स करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, सभी स्टूडेंट्स के कमेंट्स के रिप्लाईज दिए जाएंगे। अभी टाइम आपका पैनिकनेस का होगा कि आपको लग रहा होगा कि मुझे जो अपग्रेड किया है क्या मुझे अच्छी सीट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सेकंड जो आपका कि मेरा अभी तक फर्स्ट राउंड में नहीं हुआ था, क्या सेकंड राउंड में होगा, क्या कट ऑफ रेंज जाएगी। तो बच्चों कट ऑफ में ज्यादा इफेक्ट है वो सेकंड राउंड में नहीं पड़ता है, जो हाई कट ऑफ होती है वो आपका ओपन राउंड में ही जाता है। ओके तो चलिए वीडियो को एनालिसिस करते हैं, आगे बढ़ाते हैं कैसे आप जो अपना रिजल्ट है वो चेकआउट कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे आना होगा। एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट क्या है? एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट है eamsexam.ac.in। इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ पे आपको एकेडमिक कोर्सेज पे क्लिक करना है। जैसे आप एकेडमिक कोर्सेज पे क्लिक करेंगे तो आपके इस सामने इंटरफेस खुलेगा अंडर ग्रेजुएट का, पोस्ट ग्रेजुएट का। तो यहाँ पे आपको यूजी पे क्लिक करना है, अंडर ग्रेजुएट पे क्लिक करना है, फॉर बीएससी नर्सिंग पे जाना है। बीएससी नर्सिंग पे यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद व्यू डिटेल पे जाना है। अब यहाँ पे आपके सामने चार आपके ब्लॉक्स हैं वो खुलेंगे, जिसमें प्रोस्पेक्ट होगा, नोटिफिकेशन होगा, रिजल्ट होगा एंड आपका लॉगिन टू अप्लाई होगा। तो यहाँ पे आपको दो चीजों पे ध्यान देना है। सबसे पहले रिजल्ट पे आप क्लिक करोगे, रिजल्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो आपका राउंड फर्स्ट सीट अलोकेशन फॉर बीएससी एलाइड एंड हेल्थ कोर्सेज के लिए है, इसके बगल में आपका सेकंड राउंड का रिजल्ट का पीडीएफ है वो ओपन होगा। यहाँ पे पीडीएफ आएगा, उसमें कट ऑफ सारी चीजें लिखी होंगी। ओके अब कैसे? तो इससे जिस तरह से आपका नर्सिंग का रिजल्ट आया था उसी तरह से आपका सेकंड राउंड का एक पीडीएफ ओपन होगा। अब जितने बच्चों ने फर्स्ट राउंड में अप्लाई किया था उन सबका वहां पे लिस्ट होगा कि जिन बच्चों को सेकंड राउंड में सीट अलॉटमेंट होगी उनको उनकी कैटेगरी, कौन सा कॉलेज उनको अलॉट हुआ है, सारी चीजें वहां पे क्लियरली मेंशन होगा। यदि आपको कोई कॉलेज अलॉट होता है तो यहाँ पे आप जो क्लियरली वहां पे मेंशन होंगे। ओके तो चलिए एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या चीजें आपको सेकंड राउंड में देखने को मिलेगी, क्या कट ऑफ रेंज कर सकती है, कि कितनी रैंक है। आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए कि आपने अपग्रेड किया है या आपको अभी तक सीट मिला है, कितना आपका रैंक है, कौन सी आपकी कैटेगरी। हर स्टूडेंट्स का रिप्लाई दिया जाएगा यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। चलिए एक बार हम एनालिसिस कर लेते हैं बच्चों। तो यहाँ पे जो आपका कट ऑफ आया था किस तरह से आपको सेकंड राउंड का भी दिखाई देगा। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले आपका रोल नंबर, ओके रोल नंबर आएगा। रोल नंबर के बाद यहाँ पे आपका जो है ऑल इंडिया रैंक आएगी आपकी। ओके ऑल इंडिया रैंक है वो यहाँ पे मेंशन होगा, तो ये चीज क्लियर होगी। उसके बाद कौन सा इंस्टीट्यूट है, कैटेगरी कौन सा है, वो चीज मेंशन होंगी। एंड उसके साथ आपका कौन सा अलॉटमेंट कॉलेज, कौन सा अलॉट हुआ है वो आपको यहाँ पे अलॉटमेंट कॉलेज आएगा। और उसके बाद में यहाँ पे आपको कौन सा सीट मिला है वो भी आएगा। अब यहाँ पे एनआरएनपी का मतलब क्या होता है कि इन स्टूडेंट्स ने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया। एंड उसके बाद आपका एफसीएनए भी कई जगह लिखा होता है। तो एफसीएनए का मतलब होता है बच्चों जो इन्होंने चॉइस फिलिंग की है। ओके देखिए यहाँ पे आपका जो इन्होंने चॉइस फिलिंग किया है उस पर इनको सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ। ओके तो ये चीजें आपको यहाँ पे इस तरह से मेंशन होंगी। अब यहाँ पे कितनी कट ऑफ रेंज कर सकती है, फर्स्ट राउंड की कट ऑफ क्या रही थी, सेकंड राउंड की आपकी क्या होगी। ओके सबसे पहले इससे पहले हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आपका बच्चों अलॉटमेंट लेटर, ऑफर लेटर कैसे डाउनलोड करोगे। तो लॉगिन टू अप्लाई पे जाना है, यहाँ पे आपको लॉगिन कर लेना है, पासवर्ड से लॉगिन हो जाएगा और वहां से सारी चीजें आपकी डाउनलोड हो जाएंगी। तो ये क्लियर है। उसके बाद हम बात करेंगे कितनी आपकी रेंज कट ऑफ रहेगा फॉर सेकंड राउंड के लिए। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट राउंड का कट ऑफ देख लिया होगा कितना रेंज किया था। तो लगभग आपका फर्स्ट राउंड का जो कट ऑफ है इस बार थोड़ा सा ऊपर आया है, पिछले साल की कंपेयर करें तो यहाँ पे यूआर में 1803 रैंक तक है। तो इस बार लगभग आपका 2600 से 2700 2800 के आसपास सेकंड राउंड का कट ऑफ रहेगा। ओबीसी में लगभग आपका 3000 के आसपास जो है, 2800 के आसपास, 3000 के आसपास क्रॉस करेगा। एससी में लगभग 11000 के आसपास, 10 से 11000 के आसपास क्रॉस करेगा। एसटी में 16000 के आसपास और ईडब्ल्यूएस में 3200 के आसपास क्रॉस करने की संभावना है। हालांकि बच्चों इसमें थोड़ा सा आपको जो है ये भी देखने को मिल सकता है कि सेकंड राउंड में कम बच्चों को सीट दी जाती है, क्योंकि एम्स क्या करता है ओपन राउंड में सारी सीटें भरता है, क्योंकि उनको वहां पे फीस लेनी होती है। दैट्स वाई वहां पे आपका 25,000 पे करा के फिर सारे बच्चों को सीट अलॉटमेंट देता है। तो ये थोड़ा सा इफेक्ट है वो कट ऑफ पे सेकंड राउंड में देखने को मिलता है। ज्यादा कुछ रेंज चेंजेस नहीं आते हैं क्योंकि काफी स्टूडेंट्स यहाँ पे अपग्रेड्स करते हैं, तो वही सीटें घूमती रहती हैं। ओके ज्यादा बच्चों को सीट अलॉटमेंट नहीं होता है, तो थोड़ा सा पैनिक नहीं होना। यदि आपका सिलेक्शन सेकंड राउंड में नहीं होता है तो आपको पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है बच्चों। स्टिल आपका एक राउंड और बचेगा तो उसमें भी आप ट्राई कर सकते हो, जहां पे आपको सीट मिलने की संभावना ज्यादा हो जाती है, क्योंकि वहां पे एम्स को सारी सीटों पे एडमिशन देना होता है। तो यहाँ पे कुछ सीटें हैं वो एम्स है
वो पहले आपका ओपन राउंड के लिए रख लेता है। और साथ ही साथ सीट मैट्रिक्स भी आएगा कि वेकेंट सीट मैट्रिक्स आएगा कि कितनी सीटें अभी भी वेकेंट है जो ओपन सेकंड राउंड के लिए सीट अलॉटमेंट के लिए होंगी। तो बच्चों ये चीजें क्लियर कर लेते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। क्या आपकी रैंक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए आपकी रैंक, आपका कैटेगरी, आपका कौन सा इंस्टीट्यूट पहले अलॉट हुआ है, कि आपको फर्स्ट राउंड में अलॉट हुआ है कि नहीं हुआ, सारी चीजें मेंशन